पाक पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आप लोगों को पूरी दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBM मिसाइल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनकी रेंज पूरी दुनिया में अब तक बनाए जाने वाले तमाम मिसाइलों से ज्यादा है। सादा अल्फाज में ये 10 बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे मिसाइल हैं जो सबसे ज्यादा फासले यानी दूर दराज फासले पर मौजूद अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियतों से माला माल है। वीडियो के आखिर में आप लोगों को इस बात से भी आगाही दी जाएगी कि क्या पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसा मिसाइल मौजूद है या नहीं। दर हकीकत जब भी बात की जाए दो हमसाया ममालिक के दरमियान मुमकिन जंग की, तो सबसे मोहलक हथियारों में जिन हथियारों का शुमार होता है उनमें स्टेल्थ जंगी त्यारे, बमबार जंगी त्यारे, एटम बम, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जंगी आबदोजें, जंगी बहरी बेड़े और जंगी बहरी जहाजों के अलावा लेजर टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ ड्रोन, जंगी टैंक और फिजाई दिफाई निजाम शामिल हैं। लेकिन जब भी बात की जाए दो ऐसे ममालिक के दरमियान जंग की जो मुख्तलिफ बरआज़मों में वाक़े हो, तो इस वक्त जो हथियार सबसे खतरनाक, मोहलक और फैसला कुन किरदार अदा करता है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि ये वो वाहिद जंगी हथियार है जो हजारों मील का फासला तय करते हुए अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे होंगे, जैसे एटम बम, स्टेल्थ जंगी त्यारे, लेजर टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ ड्रोन्स और स्टेल्थ जंगी आबदोजें किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए ज्यादा खतरनाक होती हैं। आपके ज़हन में उठने वाले ये सवालात बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन याद रहे ये तमाम जंगी हथियार उस वक्त ज्यादा मोहलक और खतरनाक होते हैं जब आपका दुश्मन मुल्क आपके हमसाये में मौजूद हो। लेकिन अगर आपका दुश्मन किसी दूसरे बरआज़म में वाक़े हो, उस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप और आपके दुश्मन मुल्क के दरमियान आने वाले तमाम ममालिक आपको जंगी त्यारों और स्टेल्थ जंगी ड्रोन से दुश्मन पर हमला करने के लिए अपना फिजाई रास्ता इस्तेमाल करने की इजाजत दे। वैसे भी जंगी त्यारों से किसी दूसरे बरआज़म में जाकर हमला करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि जंगी त्यारों की रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो दूसरे बरआज़म में मौजूद दुश्मन पर बमबारी करके अपने मुल्क वापस लौट सके। बिल्कुल यही सूरत हाल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी आबदोजों और जंगी बहरी बेड़ों की है, यानी इन जंगी हथियारों से भी दूसरे बरआज़म में मौजूद दुश्मन पर हमला करना और कामयाबी से वापस लौटना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा खतरनाक और तबाहकुन जंगी हथियार है जिससे दुनिया में मौजूद किसी भी दुश्मन मुल्क को किसी भी जगह से निशाना बनाया जा सकता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने आप लोगों को दुनिया में मौजूद ऐसे मिसाइल्स के बारे में बताने का फैसला किया है जो सबसे ज्यादा दूर तक अपने हदफ को निशाना बनाते हुए दुश्मन मुल्क को आसानी से सफाई हस्ती से मिटाने और नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत से माला माल है। इन तमाम मिसाइल की तफसीलात के बारे में आगाह करने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोगों को मुकम्मल और जामे मालूमात हासिल हो सके। मौजूद दोस्तों, सबसे ज्यादा फासले तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में 10वें नंबर पर फ्रांस की जानिब से बनाया जाने वाला SLBM M51 मिसाइल है। इसे एम्फाइन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से भी जाना जाता है, यानी इस मिसाइल को समंदर की गहराइयों में मौजूद सबमरीन के जरिए लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को एरियम ग्रुप ने मिलकर तैयार किया है। ये मिसाइल फ्रांस की नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर 11000 किलोमीटर तक है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 25 गुना ज्यादा है। M51 मिसाइल को फ्रांस की नेवी में पहली मर्तबा 27 सितंबर 2010 में शामिल किया गया। इस प्रोग्राम की लागत 4 बिलियन यूरो से भी ज्यादा है। लंबे फासले तक मार करने वाले दुनिया के 10वें खतरनाक मिसाइल को 2 तरह के इनर्शियल गाइडेड सिस्टम से भी लैस किया गया है। ये मिसाइल अपने साथ 110 किलो टन से भी ज्यादा न्यूक्लियर वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल को सिर्फ फ्रांस की नेवी इस्तेमाल करती है। लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में 9वें नंबर पर अमेरिका की जानिब से बनाया जाने वाला मिनटमैन LGM-30 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। अमेरिका के पास ये वाहिद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो जमीन बेस है, यानी इसे जमीन की सतह से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल की तैयारी का आगाज 1950 में हुआ, जबकि 1970 में इसे अमेरिका की फौज के हवाले किया गया। इसे अमेरिका की मशहूर मारूफ कंपनी बोइंग ने तैयार किया है, जबकि इसकी एक यूनिट की लागत 10 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। ये अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के W78 और W87 न्यूक्लियर वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है।
इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 23 गुना ज्यादा यानी तकरीबन 8 किलोमीटर फी सेकंड है। इसके अलावा इस मिसाइल को इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम NS-50 से भी लैस किया गया है। लंबे फासले तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में 8वें नंबर पर रूस की जानिब से बनाया जाने वाला M2Pol 2PM2RT है। इसे रूस की मशहूर मारूफ कंपनी ने तैयार किया है। इसे बनाने का आगाज 1980 की दहाई में किया गया, जबकि इसे 1997 में पहली मर्तबा रूस की फौज के हवाले किया गया। ये मिसाइल अपने साथ एक मेगा न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 11000 किलोमीटर से जायद है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 22 गुना ज्यादा यानी 26,400 किलोमीटर फी घंटा है। इस मिसाइल को 2 तरीकों से लॉन्च किया जा सकता है, जिनमें ट्रांसपोर्टर इलेक्टर लॉन्चर और स्लो शामिल है। इस बैलिस्टिक मिसाइल को इनर्शियल और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है। लंबे फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों में 7वें नंबर पर चीन की जानिब से बनाया जाने वाला फ्रैंक 31 डोम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे चीन की मशहूर मारूफ कंपनी ARMT ने तैयार किया है। इस मिसाइल को तैयार करने का आगाज 1990 की दहाई में हुआ, जबकि इसे पहली मर्तबा 2006 में चीन की फौज के हवाले किया गया। ये अपने साथ मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिनका हुजूम 1 मेगा टन से भी ज्यादा हो सकता है। दुनिया के लंबे फासले तक मार करने वाले 7वें मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 11200 किलोमीटर से जायद है। इसे मुख्तलिफ तरह के गाइडेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है। इसके अलावा इसे 2 तरीकों से लॉन्च किया जाना मुमकिन है। लंबे फासले तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में 6ठे नंबर पर अमेरिका की जानिब से बनाया जाने वाला 133 UGM बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे सबमरीन के जरिए समंदर की तारीक गहराइयों से लॉन्च किया जाता है। इसे अमेरिका की मशहूर मारूफ कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इसे पहली मर्तबा 1990 में अमेरिकी नेवी के हवाले किया गया। यह अपने साथ मुख्तलिफ तरह के 8 से 14 न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11300 किलोमीटर से ज्यादा, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा है। दोस्तों, लंबे फासले तक मार करने वाले इन मिसाइलों में 5वें नंबर पर रूस की जानिब से बनाए जाने वाले 29RMUR बैलिस्टिक मिसाइल को बताया जाता है। इसे सबमरीन के जरिए लॉन्च किया जाता है और इसे रूस की दिफाई कंपनी ने तैयार किया है, जबकि इस मिसाइल को पहली मर्तबा 2007 में रूस की नेवी के हवाले किया गया। यह अपने साथ 1000 किलो टन न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11547 किलोमीटर से जायद है। लंबे फासले तक मार करने वाले इन मिसाइलों में 4थे नंबर पर नॉर्थ कोरिया की जानिब से बनाया जाने वाला हिसोंग 15 बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल ने अपनी पहली कामयाब परवाज 28 नवंबर 2017 को भरी। ये नॉर्थ कोरिया की जानिब से बनाया जाने वाला पहला बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पूरे अमेरिका को मिनटों में तबाह कर सकता है। इसे 2017 में ही नॉर्थ कोरिया की फौज के हवाले कर दिया गया था। इसे ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रिक लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। यह अपने साथ 1000 किलोग्राम न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 13000 किलोमीटर है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर चाइना की जानिब से बनाए जाने वाले DF-50B बैलिस्टिक मिसाइल का है। इसे बनाने का आगाज 1971 में हुआ, जबकि 1981 में इसे चाइना की आर्मी के हवाले कर दिया गया। इसे चाइना की दिफाई कंपनी ने तैयार किया। ये अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के 10 न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 14000 किलोमीटर, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा है। इसे लॉन्च करने के लिए स्लो का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, दूसरा नंबर चाइना की जानिब से बनाए जाने वाले DF-41 बैलिस्टिक मिसाइल का है। इस मिसाइल को 1 अक्टूबर 2019 को सामने लाया गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल को पहली मर्तबा 2017 में चाइना की आर्मी के हवाले किया गया। इसे चाइना की मारूफ मशहूर कंपनी CALT ने तैयार किया है। यह अपने साथ 10 से 12 मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है, जिनका वजन 1 मेगा टन तक हो सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 14000 किलोमीटर से लेकर 15000 किलोमीटर तक है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 25 गुना ज्यादा यानी 30,026 किलोमीटर फी घंटा है। इसे स्लो और रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रिक लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, इस दौड़ में पहले नंबर पर रूस की जानिब से बनाया जाने वाला R-36 बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रूस की जानिब से कोल्ड वार के दौरान तैयार किया गया। इस मिसाइल को पहली मर्तबा 1975 में रूसी फौज के हवाले किया गया। इसे यूक्रेन और रूसी फिजाई दिफाई कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। यह अपने साथ मुख्तलिफ तरह के 10 वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है।
जबकि ये 20 मेगा टन वजनी एक न्यूक्लियर वार हेड भी ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 16,000 किलोमीटर से ज्यादा, जबकि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 25 गुना ज्यादा है। इसे स्लो से लॉन्च किया जाता है। इसे इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा लंबे फासले तक मार करने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, रही बात ये कि क्या पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है या नहीं, तो इस बारे में सिर्फ चैमगोइयां ही की जा रही हैं। बाज लोगों का मानना है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से अभी इसे सामने नहीं लाया गया और ना ही इसका कोई तजुर्बा किया गया है। मुमकिन तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने तैमूर और टीपू नामी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए हैं, लेकिन इन मिसाइल के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल या ऑथेंटिक मालूमात फराम नहीं की गई। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।